मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर की वीडियोज़ अभी चल रही हैं और शब कदर में 2-3 दिन बाकी जो हैं बकाया हैं। ये वीडियो पहले समझें कि ये लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकत व रूह, यानी मलाइक और रूह दोनों किस्म की मखलूक़ात ज़मीन पे उतरती हैं। तनज़्ज़ुलुल मलाइकत व रूह सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़जर, और इसमें सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़जर, ये मैंने पहले भी सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़जर के ऊपर वीडियोज़ बनाई थी। ये इतनी ख़ास रात है कि अहादीस में भी इसकी अफ़ादियत और फ़जीलत बयान की गई है और औलिया किराम ने भी इसको बताया है। औलिया किराम में कुछ ने इसको ज़ाहिरन बताया है, कुछ ने थोड़ा सा पोशीदा करके बताया है। मिसाल के तौर पे हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार कुतुब मदार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने इस रूह को 70 मरतबा देखा है। ये कहता है, ये फरमाने शाह मदार का, शाह मदार ने कहा 70 मरतबा उसने रूह मुक़द्दसा की ज़ियारत की है। लेकिन हज़रत अबुल हसन खरकानी फरमाता है, हज़रत अबुल हसन खरकानी ये सिलसिला तैफूरिया कहलाता है, तैफूरिया नक्शबंदिया। इस बुज़ुर्ग का फरमाने कि मैंने जब से होश संभाला है इस रात को पाया है। पाने का मकसद क्या? आम लोग से लेके ख़ास लोग तक सब इबादत करते हैं और इबादत वो मकबूल है। इबादत यानी ऐसी इबादत थोड़ी भी करता है 1000 महीने के बराबर हो जाती है। तो ये तो नेचुरली सब लोग जितने भी हैं इबादत करते हैं और सबको अल्लाह ताला ने फ़जीलत जो जितना करता है उसको उतना उसका दर्जात या उसको अता किए जाते हैं। लेकिन औलिया किराम ने कुछ ख़ास अमाल होते हैं, जैसे शाह मदार या सैयद हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने जो बताया, इसने थोड़ा सा पोशीदा करके बताया और दीगर औलिया किराम ने भी इसी तरह की बातें की हैं। अब ये एक अमूमी बात हो गई कि जो भी इबादत करेगा उसको 1000 महीना 1000 मंथ के इबादत के बराबर उसको अजर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए स्पेशल जो चीज़ है वो क्या है जिसकी वजह से अफादियत बढ़ जाती है? तो वो चीज़ है मलाइक और रूह। मलाइक जो है 9 किस्म की मलाइक ज़मीन पे आती हैं, समझें आप। और रूह ख़ास जिसे रूह आज़म कहा जाता है, वो रूह जिसे हिंदी में एक का कहते हैं आत्मा और दूसरा कहते हैं परम आत्मा, वो परम आत्मा का ज़मीन पे उतरना है। जैसे रूह एक रूह है, एक रूह है, समझो एक रूह की भी रूह है। वो रूह मुक़द्दसा अमर कुन से है, यानी
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने वाक़या सुना होगा कि हज़रत सैयदना अबू तालिब से से वो सफ़र पे गए थे। तो जब वो सफ़र पे गए थे बचपन में 13-14 साल की उम्र में, रास्ते में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेड़ पत्थर जो थे वो सजदा कर रहे थे। तो क्योंकि आप ही रूह आज़म, रूह मुक़द्दसा हैं, तो वो जो चीज़ें थी वो शनाख्त करती थीं, यानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम कर रही थी उस नूर मुक़द्दसा को या उस रूह को देखते हुए। ये जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में थी तो उस निस्बत की वजह से वहाँ पे एक महमूद हाथी था जो अबरह के लश्कर का हाथी था। उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को सजदा किया था। तो इसी तरह जब ये रूह ज़मीन पे उतरती है इस रात में, तो जो अशिया इस दुनिया में पेड़ पौधे वो सलाम करती हैं उसको। अब आते हैं इसके तरफ कि इसमें क्या ख़ास चीज़ें हैं। वो लोग जिनके लिए अहादीस में ममनुआ है कि वो इबादत करें तो भी कबूल नहीं जाएगी, जैसे वालिदैन का नाफरमान है, शराबी है, कतई रहमी करता है, या दरूद शरीफ नहीं पढ़ता, या इस तरह की जो चीज़ें जो अहादीस में रवायत की गई हैं, अगर किसी में इस तरह की बुराइयां हैं, कतई रहमी कर रहा है या दूसरे किस्म की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है और उससे वो अमल करता है इस रात में, तो उसकी इबादतें या उसकी जो दुआएं वो कबूल नहीं जाती। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो अगर अमल करते हैं तो वो कबूल जाता है। अब आते हैं इसके एमाल क्या हैं। इस रात के ख़ास एमाल में मैंने कहा था ताहा, तवासीन मीम, और स्वाद, 3 हरूफ हैं इसके साथ जिनमें आता है त्वा, स्वाद और जुआ। तो त्वा से या ताहिर या समद और या ज़ाहिर, इनकी तस्बीह आदमी कर ले कम अज़ कम। अब इसका एक ख़ास अमल बता रहा हूँ, जिसको भी अगर कोई मुक़द्दर में चीज़ लिखवानी है, जिस किसी को भी कोई भी चीज़ अपने मुक़द्दर में लिखवानी है, मिसाल के तौर पे कोई बे औलाद है और उसको औलाद चाहिए, या कोई और मामला है उसको वो चीज़ चाहिए और वो मुक़द्दर में लिखवाना चाहता है, तो सबसे पहले 2 रकात नफ़ल पढ़े। और नफ़ल जो है वो हाजात की करे नियत, क़ज़ाए हाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर 2 रकात नफ़ल पढ़े। 2 रकात नफ़ल पढ़ने के बाद अब उस 2 रकात में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नवाफिल पढ़ते थे उनमें एक हैबिट होती है। दूसरे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जो है लोगों को देखते हैं कि कौन सा बुज़ुर्ग कौन सा अमल करता है, लेकिन मैंने
جو پڑھا تھا تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا. آپ نوافل میں 2 رکعت کا اہتمام کیا کرتے تھے اور ان میں ہے سورہ اخلاص اور سورۃ قدر. ان صورتوں کو پڑھے دونوں رکعت میں. اب کتنی مرتبہ ان کو پڑھنا ہے یہ آپ کے قوت پہ منحصر ہے. آپ جتنا اسٹے کر سکیں، جتنا آپ میں قوت ہے کھڑے رہنے کی اتنا کریں. 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں. یہ آپ کے قوت جسمانی پہ منحصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر زبردستی نہیں ٹھوکتا. جو آپ میں صلاحیت قوت ہے اس کے مطابق ان 2 صورتوں کو 2 نوافل میں پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. اب میں اس عمل کی طرف آ رہا ہوں جس عمل کے کرنے سے آپ کے مقدر میں وہ چیز لکھی جائے گی. کیونکہ یہ جو 9 قسم کے جو 9 نمبر ہے جو پوشیدہ ہے، یہ زمین سے لے کے آسمان تک، یعنی کرسی، عرش، سیارہ زحل، سیارہ مریخ، سیارہ مشتری، سیارہ شمس اور سیارہ زہرہ، سیارہ جو ہے عطارد اور قمر، یہ 9 کے 9 گرہ، 9 خانے جو ہیں، 9 قسم کی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانوں میں رکھی ہوئی ہے ان کے لیے اسپیشل ڈے رکھا ہے. اور 9 ارواح. اب 9 ارواح کیا ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ 9 ارواح کیا ہیں. یہ 9 ارواح آپ کے لطائف کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے زمین پہ اترتی ہیں، لیکن سب لوگ اس کو ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے کیونکہ سب لوگوں کو اتنی رہنمائی نہیں ملتی، یا ان کو اپنے جو ہیں دوسرے اعمال میں اگر وہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے لطائف ایکٹیویٹ ہونے میں ان کو لیٹ ہو جاتی ہے. اب یہ ساری رات رہتے ہیں، وہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے وقت تک وہ رہیں گے زمین پہ. تو اس کے پڑھنے کے بعد یہ ارواح کیا ہیں، یہ روحیں، یہ روح کیا ہے. یہ روح جیسے ہی اترتی ہے کسی کو زیارت کرواتی ہے تو اس کا جو قلب ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی جو سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ سب جو ہے نورانیت سے بھرپور ہو جاتی ہیں، پر ہو جاتی ہیں، نورانیت سے بھرپور ہو جاتی ہیں، فلفلڈ وتھ لائٹ. یعنی ایسا نور ان میں اندر آ جاتا ہے کہ وہ ان کی 1000 مہینوں کی ریاضت سے نہیں بھرتی، لیکن وہ ایک رات میں اس میں ایسا تغیر و تبدل ہو جاتا ہے کہ اس کی روحانی پاور بڑھ جاتی ہے. میں اہل طریقت کے لیے اس طرف بھی آ رہا ہوں، لیکن پہلے میں اس طرف بتا رہا ہوں کہ اب اس کو کس طرح سے، حاجات کو کس طرح سے منوایا جاتا ہے، کس طرح سے لکھوایا جاتا ہے، کس طرح سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کریں. استغفار کے بعد آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں. پہلے کوئی بھی آدمی ہے جو بھی حاجت مند ہیں، یہ نہیں ہے کہ عامل صرف اپنا نام لے کے آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ اپنا نام نہیں بلکہ اس حاجت مند کا نام لیں گے. والدہ جیسے لیا جاتا ہے اسی طرح سے اس حاجت مند کا نام لیں گے. تو اس میں اس کی والدہ کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر والدہ کے نام کے بھی ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ میں لکھ رہا ہوں احمد. اب اس کے اعداد ہو گئے 1، 8، 40 اور 4، یہ 53 ہو گئے. اور ان کے حروف ہو گئے
जनाइल। तो अब आप इसको अजब या जनाइल बेहक मिन कुल अमरिन सलामुन हिया हत्ता मतल अल फजर। तो इसके पढ़ने से जो है, अब इसको कितना पढ़ना है, तो इसके 53 एदाद हैं और 53 में आप लोग जो हैं इसको 41 एदाद बढ़ा देंगे तो ये हो गए 4 और ये हो गए 94। तो इसको 94 मरतबा पढ़ना है कम अज़ कम। लेकिन इसको अगर आप बढ़ा देंगे तो सलाम के एदाद जो हैं वो हैं 131, तो आप इसको 131 कम अज़ कम कर लें तो बेहतर है। इससे बढ़ा दें, कम नहीं करना है। तो अब ये इबारत आपके सामने है, इस इबारत को पढ़ते रहें, अपने मकसद को ध्यान में रखें। किसी को मुलाजमत का मसला है, नौकरी का मसला है तो इसको ध्यान में रखें। अगर किसी को कोई और मकसद है तो वो उसको ध्यान में रखें। किसी को बे औलाद है तो बे औलादी के लिए अपने जहन में उसका मकसद रखें। अगर आप किसी और के लिए पढ़ रहे हैं तो उसका नाम लेके खुद पढ़ें और हुक्म लगाएं कि इसका ये मामला जो है हल किया जाए। जैसे ही आप ये दुआ करेंगे, उनके लिए दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला के हजूर, तो वो शर्फ़ कबूलियत की तरफ जाएगी। हाँ, वो लोग इस अमल को करने की ज़हमत न करें जो अहल बैत से अदावत रखते हैं, वो जो कतई रहमी करते हैं, वो जो दरूद शरीफ पढ़ने में बुख़ल महसूस करते हैं, वो जो लोग वालिदैन की जो है बेइज़्ज़ती करते हैं, वालिदैन के साथ नाफरमानी करते हैं, और वो लोग जो शराब की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस अमल से गुरेज रखें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे नहीं है, क्योंकि हदीस में मना है। फिर वो लोग एक किस्म का एलिगेशन लगाएंगे कि हमने अमल किया और न हुआ। तो सबसे पहले इस्तग़फ़ार करें, अगर कतई रहमी है तो मामलात को दुरुस्त करें, और अगर वालिदैन से नाराज़गी है तो उनसे माफ़ी मांगें, और बाद में इन अमाल की तरफ आएँ, क्योंकि ये अमाल एक ख़ास रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। हर आदमी के लिए ये नहीं होते, हर आदमी के दुख को दूर करने के लिए हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं समझते उनके लिए ये नहीं है, जिनके लिए हदीस में मना है, तो उनको चाहिए कि इस अमल से गुरेज रखें। अब आते हैं क्योंकि मुझे खुद वक्त नहीं मिलता तो इसलिए मैं मजबूरन जल्दी जल्दी आप लोगों को इन अमाल की तरफ ले जाता हूँ। इस अमल के लिए हुजरा या रूम का अलहदा होना लाजमी है, बग़ैर अलहदगी के ये अमल नहीं करना है। नंबर 2, बखूर लाजमी जलाएं। जिसको बखूर के पैसे नहीं हैं तो कम अज़ कम अगरबत्ती जला ले। बेहतर है कि खुशबू करे, अतर लगाए। इतर लगाने के बाद इस अमल को पढ़े। और इसके अलावा एक ख़ास बात है, जिन भाइयों को बामौकिल अमल नहीं आता, पढ़ने का पता नहीं है, यानी क्योंकि बामौकिल अमल होता है तो इसमें आयतल कुर्सी, दरूद शरीफ ये सब पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा पढ़ा जाती है, 4 कुल पढ़ा जाता है। तो अगर हिसार करने का उनको पता नहीं है तो उनको बामौकिल पढ़ने की ज़हमत नहीं करनी चाहिए। तो उनके लिए आसान तरीन तरीका जो मैंने पहले बताया था कि 3 अस्मा हैं, या ताहिर, या समद और या ज़ाहिर। इन अस्मा को पढ़ना चाहिए। तो इसके एदाद हैं 215, इसके एदाद हैं 134 और इसके एदाद हैं
1106 تو اس کو ان کے اعداد کے مطابق اتنی مرتبہ ہی پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ یہ خاص بڑی رات ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں ان لوگوں کی طرف جو لوگ خاص طور پہ مراقبہ یا ولایت کے اسباق میں چل رہے ہیں، جو لوگ روحانیت کی طرف چل رہے ہیں، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے خاص طور پہ جو جس سلسلے میں داخل ہے اس اذکار کو کریں۔ اگر ان کو کوئی اور سبق آگے سے مزید ملا ہوا ہے تو اس کو بھی اسی رات میں پریکٹس کریں، تاکہ آپ لوگوں کے لطائف میں جاری ہونے میں جلدی ہو جائے۔ اور اگر پھر بھی اس سے بھی اگر آپ کو آگے مومنٹ ہے تو پھر آپ صرف یا صمد پڑھیں، یا صمد۔ اس کو پڑھیں، اور کیونکہ یہ ارواح جو ہیں یہ دائرہ سمدانیہ سے ڈائریکٹ متصل ہیں، ڈائریکٹ دائرہ سمدانیہ یہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اب جن کو دائرہ سمدانیہ کا ذکر مل چکا ہے وہ صرف دائرہ سمدانیہ کا ذکر کر کے اپنی روحانیت کو 1000 مرتبہ بڑھا دیں گے۔ تو ان کے لیے، کیونکہ میں اتنا صرف اوپن آپ لوگوں کو اشارہ دے رہا ہوں، خود آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ جو سلسلہ قادریہ میں ہیں ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ان کا کلمہ طیبہ ہے۔ اس سے آگے جو ان کو کچھ ملا ہے تو پھر وہ اس کو پڑھیں گے، اور اس سے آگے اگر ان کو کچھ ملا ہے تو پھر آگے پڑھیں گے۔ تو جو درجہ بدرجہ جو اذکار آپ کو ملے ہیں ان کو پڑھیں۔ جو کچھ بھی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملا ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی جو روحانیت ہے وہ 1000 مرتبہ بڑھ جائے گی، اور سارے لطائف ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایک رات ہے جس میں آپ 21 سال کر لیں، یعنی سمجھو کہ ایک 12 مہینے کا جو ہے ایک سال ہوتا ہے، تو 3 سال میں ایک لطیفہ زندہ ہوتا ہے، 3 سال میں ایک لطیفہ زندہ ہوتا ہے۔ تو اگر 12 کو ہم 10 سے ضرب دیں تو 120 مہینے ہوتے ہیں، اور 120 اور 120 240، 240 اور 12 252، تو 252 منتھ کی ریاضت کے بعد آپ کے لطائف ایکٹیویٹ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے اس رات میں لطائف کو جاری کیا، اپنے اذکار کو ترقی میں لائے جو آپ لوگ کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی رات میں ساری قوت نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے۔ اس خاص رات کی ایک اور خصوصیت بتا دوں کہ نیاز سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اسپیشل ارینج کریں، اور اس کے علاوہ بخور خوشبو وغیرہ کا اہتمام کریں، غربا کے ساتھ صحیح چلیں، اڑوس پڑوس کے ساتھ صحیح کریں، حسن اخلاق رکھیں، تو اللہ تعالیٰ روحانیت میں آپ لوگوں کو ترقی دے گا۔ خدا حافظ۔